जय श्री राम, जय महाराज जी की। आज के इस दौर में आप सभी एक बात अवश्य देख रहे होंगे कि श्री कैंची धाम में भक्तों का तांता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी कौन सी मान्यता है जो कि श्री महाराज जी के समक्ष दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है? ऐसा कौन सा प्रताप है जो महाराज जी अपने अनन्य भक्तों पर प्रसारित करते हैं और अनन्य भक्त अपने जीवन में सुखमय जीवन को व्यतीत करने लगता है? आप सभी के लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दें कि श्री कैंची धाम की जो अनन्य धरा है, वहां पर ऐसी महाराज जी की दिव्य कृपा है, ऐसा ओज है कि जो भी अनन्य साधक, जो भी अनन्य भक्त श्री कैंची धाम की धरा पर एक बार अपना पग रख ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि श्री कैंची धाम में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर आपको दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपकी हर मनोकामना आसानी से पूरी हो जाती है। सबसे पहले जब आप श्री कैंची धाम में अंतरित होते हैं तो सबसे पहले आप श्री महाराज जी के विग्रह के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे कितनी ही भीड़ हो, चाहे कितने ही लोग हों, आपको श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष खड़े होकर एक बार प्रार्थना करने का मौका भर मिलना चाहिए। श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष की गई हर प्रार्थना, हर मनोकामना बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। श्री महाराज जी के विग्रह को देखकर आप इस बात का अंतर करने में असक्षम महसूस करेंगे कि स्वयं महाराज जी हैं या महाराज जी का विग्रह, कोई अंतर नहीं। ऐसा लगेगा स्वयं श्री महाराज जी विद्यमान हैं और महाराज जी विराजमान होकर अपने अनन्य भक्तों को वहां पर दर्शन दे रहे हैं। श्री महाराज जी के समक्ष अगर आपको थोड़ा समय मिले तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। श्री राम जी के नाम का जाप करना मत भूलिएगा। अगर समय और आपके लिए घटनाएं ऐसी बने कि वहां पर आपको बैठकर यानी विराजमान होने का मौका मिले महाराज जी के समक्ष, वहां बैठकर अपने मन की हर बात कह दीजिएगा। देखिएगा श्री महाराज जी के आशीर्वाद से हर चीज कितनी जल्दी आपके जीवन में प्रवाहित होती है, हर चीज कितनी आसानी से पूरी होती है। जो भी अनन्य भक्त इस बात का अनुभव करना चाहते हैं, स्वयं एक बार अपने जीवन में श्री महाराज जी के दर्शन करके देखिए। श्री कैंची धाम की धरा में ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से वशीभूत कर लेती हैं। वशीभूत का यहाँ पर आशय यह है कि आपके अंतर मन से आध्यात्म जागृत हो जाता है। केवल आध्यात्म मुख से कहना आसान है, लेकिन आध्यात्म का अनुभव करना बहुत मुश्किल बात है। जिन लोगों को आध्यात्म का आशय समझना है, भक्ति का मतलब जानना है, महाराज जी की कृपा के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार श्री कैंची धाम में आप प्रवेश करके देखिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सिद्धि माई की वहां पर एक मंदिर बनाया गया है जहां पर सिद्धि माई के पग चिन्ह वहां पर विराजमान हैं। उनके दर्शन करना मत भूलिएगा। सिद्धि माई की कुछ छवि चित्र हैं जो कि बहुत बहुत अद्भुत है, उनके दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ महाराज जी की एक दिव्य गुफा भी है, वहां पर महाराज जी की कुटी भी है। आप जरूर एक बार महाराज जी के श्री कैंची धाम में जाकर देखिए। आपको अद्भुत शब्द का, चमत्कार शब्द का और जीवन में भाग्य किसे कहते हैं, इसका आशय वहां पर पता चलेगा। श्री महाराज जी की ऐसी छवि आज भी वहां पर विद्यमान है जिसको आप आज भी अनुभव कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जन्म काश उस सन में हुआ होता जब महाराज जी सस्वरूप वहां पर विद्यमान थे। तो आप इस बात को अनुभव आज भी कर सकते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो आपको श्री महाराज जी की अनुभूति होती है। ये तो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि आप कितने महाराज जी से संलग्न हैं। इस संलग्नता का आपको जो आशय है वो श्री कैंची धाम जाने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि अपने जीवन में एक बार यदि दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, आप यह जानना चाहते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है, तो इसका उत्तर आपको श्री कैंची धाम में अवश्य मिलेगा। तो सभी से ये प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन में एक बार अवश्य कैंची धाम जाइए। आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि आध्यात्म क्या होता है, ईश्वर कौन है। इस प्रकार के बड़े बड़े जो प्रश्न आपके मन में अवतरित होते हैं, उनका उत्तर श्री कैंची धाम में छिपा हुआ है। अवश्य महाराज जी के दर्शन करके आइए, अनुभव करिए और उसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही सहायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।